बिशु और मालती का संसार भले ही अभावों से भरा था, लेकिन वहां शांति की कोई कमी नहीं थी। गांव के कोने में एक छोटे से मिट्टी के घर में उनका बसेरा था। बिशु दिन भर खेतों में मजदूरी करके जो कुछ भी कमाता, उससे बस मुश्किल से गुजारा हो पाता था। सामने ही पूजा का त्योहार था और गांव के मोड़ पर दुकानदार रंग बिरंगे कपड़ों की दुकानें सजाकर बैठे थे। चारों ओर ढाक की आवाज खुशियों के आने का संकेत दे रही थी। बिशु अपनी बड़ी मुश्किल से जमा की हुई कुछ जमा पूंजी और मालती को लेकर कपड़े की उस दुकान पर गया। मालती की पहनी हुई साड़ी बहुत पुरानी थी, धूप में उसका रंग उड़ चुका था और जगह जगह बड़ी कुशलता से पैबंद लगाए गए थे। बिशु ने बहुत ढूंढकर एक सुंदर लाल किनारी वाली साड़ी पसंद की। साड़ी हाथ में लेते ही मालती की आंखों के कोनों में आंसू आ गए। उसने धीरे से साड़ी को एक तरफ रख दिया और बिशु के पैरों की ओर देखा। बिशु की चप्पल की जोड़ी पुरानी थी, जिसका फीता टूट जाने के कारण उसने धागे से बांधकर किसी तरह काम चलाया हुआ था। मालती ने धीमी आवाज में कहा, अजी सुनिए, मेरी ये पैबंद वाली साड़ी तो अभी कुछ दिन और चल जाएगी। आप इन जमा किए हुए पैसों से एक जोड़ी नई चप्पल क्यों नहीं खरीद लेते? उस टूटी हुई चप्पल से आपके पैरों में बहुत चोट लगती है। बिशु ने धीरे से मुस्कुराते हुए मालती के सिर पर बड़े प्यार से हाथ रखा और कहा, मेरी टूटी चप्पल से मुझे जरा भी कष्ट नहीं होता मालती, लेकिन जब मैं तुम्हारी ये पैबंद लगी साड़ी देखता हूँ तो अभाव की वो जलन मेरे सीने में ज्यादा चुभती है। इस पूजा में तुम नई साड़ी ही पहनोगी, यही मेरी जिद है। आखिरकार वही लाल किनारी वाली साड़ी खरीदी गई। रात को घर लौटकर मालती ने मिट्टी के तेल का दीपक जलाया। तेल की उस हल्की लौ में घर धुंधला सा रोशन था। मालती जब नई साड़ी पहनकर दीपक के सामने आकर खड़ी हुई तो बिशु को लगा जैसे उसकी पुरानी झोपड़ी में स्वर्ग की आभा उतर आई हो। बिशु अपनी टूटी चप्पल के दर्द को पल भर में भूल गया। मालती के चेहरे की उस संतुष्ट मुस्कान के सामने दुनिया की सारी दौलत फीकी पड़ गई। उन्हें समझ आ गया कि कीमती जूते या ढेर सारी संपत्ति नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति एक गहरा लगाव और त्याग ही उनके संसार की असली पूंजी है। मिट्टी के तेल की उस टिमटिमाती रोशनी में उनका प्यार सारे अंधेरों के बीच और भी जगमगा उठा।